दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक खास शख्सियत और जनस्वराज पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार में से एक हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर महफूज साहब। और विधानसभा चुनाव को लेकर और इलाका के हालात को लेकर कई मुद्दे पर चर्चा होना है और इंजीनियर साहब बखूबी उम्मीद करते हैं कि जवाब देंगे। क्या जनस्वराज आपको टिकट देंगे? देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए। उम्मीद है कि जनता एक्सेप्ट करेगी तो पार्टियां दौड़ कर टिकट देगी और जनसुराज भी देगी। अभी हम जनसुराज से जुड़े हुए हैं। अब ऑब्वियसली मुझे यकीन है कि टिकट मिलनी है। कई पार्टियां हैं और यहाँ खासतौर पर अगर देखा जाए अमोर की कि कई पार्टियों का प्रभाव, इसमें जनस्वराज की स्थिति क्या है? आप लगातार क्षेत्र में हैं। देखिए, हर एक पार्टियां, जो भी पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल संगठन है, उसका काम है चुनाव लड़ना। जनसुराज भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। सब किसी के अपने अपने चुनाव लड़ने के तरीके हैं और जनसुराज का तरीका इनमें बहुत ही डिफरेंट है, लोगों के लिए अनोखा है, नायाब है। लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और ऑब्वियसली काफी लोग खींचे आ रहे हैं इसके तरफ। जिस तरह से इंजीनियर महफूज आलम पहले समाज सेवी थे, अब राजनेता हो चुके हैं। जिस दिन से जनस्वराज पार्टी हो या राजनीति में कदम बढ़ाए हैं, लोगों का किस तरह से प्यार या फिर विश्वास लग रहा है कि क्या होगा? देखिए, आज भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सोशल वर्क ही है और ये पॉलिटिक्स उस सोशल वर्क को पूरा करने का एक सिर्फ मीडियम है। तो हमने सोशल वर्क कहीं छोड़ा नहीं है। दिल में समाज सेवा बसा हुआ है, लोगों का सेवा बसा हुआ है, जनता के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बसा हुआ है। इसी वजह से हमने अपने आप को पॉलिटिकली भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर होगा तो हम उन प्रॉब्लम्स को, जो पहले सालों लगता था सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें काफी कम टाइम लगेगा और उस पावर के साथ हम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिक्स कोई अलग तरीका नहीं है, बल्कि उस समाज सेवा को ही और व्यापक रूप से इलाके में लोगों के भलाई के लिए लागू करने का एक तरीका है। सर, हम बात करेंगे जनस्वराज के बारे में। जनस्वराज जिस तरह से लोगों के बीच आया, जिस तरह से कहते हैं, खासतौर पर जो इनका सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, कि उनका कहना है कि हम वोट नहीं चाहिए। तो आखिर वोट नहीं चाहिए तो इतना सभा करना, इतना घूमना आखिर क्या है? देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वोट नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम गलत कैंडिडेट दें तो उनको आप वोट नहीं दें। प्लस कुछ मंत्र बताते हैं कि आपको पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना है, बल्कि आपको खुद का होना है। आप वोट अपने बच्चों के लिए दें, ना कि लालू का बेटा को या फिर सोनिया जी के बेटे को आ, या फिर मोदी जी को आप जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वोट करें। तो आप उनके लिए वोट करेंगे तो वो तो बन जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट करेंगे तो आपका बच्चा कल बेहतर फ्यूचर होगा उनका और उनको यही लोकली शिक्षा मिलेगा। आप बगैर एजुकेशन के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बिहार एक ऐसी जरखेज मिट्टी है जहां पे हजारों आईएएस पैदा लेते हैं, लेकिन आप देखिए कि कितने गरीबों के बच्चे आईएएस बने हैं, बहुत मुश्किल से बन रहे हैं। तो यहाँ पे हर बच्चे को एक फैसिलिटीज मिले, उनको बेहतर एजुकेशन मिले और लोकली उनको रोजगार फराहम किया जाए, यही हमारा मूल मंत्र है। हम भी पहले इसी पे काम करते थे कि यहाँ के लोग अच्छी लाइफ जिए और जब हमें लगा कि ये पार्टी भी उसी तर्ज पे सोच रही है तो हमने उनका साथ देने का ठाना है कि हम भी जनसुराज का साथ देंगे। साथ में पॉलिटिकल पार्टी का साथ जस्ट एक मीडियम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम अमौर के लोगों के लिए खड़े हैं और मरते दम तक अमौर के लोगों के लिए खड़े होंगे। यहाँ के लोग ही सब कुछ है। यहाँ के लोग कल अगर कुछ और कहते हैं तो हम लोगों के लिए ही खड़े रहेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम नहीं हैं। सबसे पहली बात, हम अपने आप को सशक्त कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को सशक्त करना चाहते हैं और फिर जब यहाँ के लोग सशक्त होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी दौड़ कर आएंगे। सर, और दूसरा पार्टी में और जनस्वराज में आपको क्या फर्क लगा? देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब कोई अपने आप में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन खासकर जो अपॉर्चुनिटीज की बात है,
अब तक जो मैं देख रहा हूं कि जनसुराज इक्वल अपॉर्चुनिटी में विश्वास करता है, वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता है, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देने की बात कर रहा है। ये न सिर्फ मुस्लिम कर रहा है, न हिंदू कर रहा है, न सिख कर रहा है, न ईसाई कर रहा है, हर पार्टी को साथ लेकर चलने के लिए ही जनसुराज अग्रसर है। इतना ही फर्क है कि और पार्टियां वो अपने तरह से पॉलिटिक्स कर रही है, वो जात पात के नाम पे पॉलिटिक्स कर रही है, कोई एमओआई फैक्टर दे रहा है, कोई मुस्लिम मुस्लिम कर रहा है, कोई हिंदू हिंदू कर रहा है, लेकिन जनसुराज ही है जो सभी पार्टियों से अलग है और वो हर एक को लेकर चलने की बात कर रहा है कि आपकी जितनी आबादी है उस हिसाब से आपको सीट दिया जाएगा, उस हिसाब से संगठन में आपको पोजीशन दिया जाएगा। सर, ये एक योजना देख रहे हैं जो भी जनस्वराज के सभा होते हैं कि एक कार्ड बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर जनस्वराज की व्यवस्था यानी कि सरकार अगर बनती है तो प्रत्येक परिवार को 20-20 हजार रुपया प्रति माह दिया जाएगा। क्या ये मुमकिन है? बिहार में कितना परिवार है? देखिए, ये डायरेक्ट बेनिफिट के लिए वो कार्ड नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा कि वो एक गारंटी कार्ड है हमारे मैनिफेस्टो का। जो जनसुराज का मैनिफेस्टो है कि जनसुराज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। तो उस 5 काम में से एक गारंटी कार्ड है कि हम अगर आएंगे तो बुजुर्गों का पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 2000 उसी दिन से कर दिया जाएगा। वो एक गारंटी कार्ड है। अगर जनसुराज की सरकार बनेगी तो नौजवानों को 10 से 15 हजार का रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब या सऊदी के गलियों में नहीं जाना पड़ेगा। वो यहीं पे लोकली 10 से 15 हजार का रोजगार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 से 15 हजार सरकार उसको डायरेक्टली उसके अकाउंट पे ट्रांसफर करेगी, बल्कि सरकार वो व्यवस्था बनाएगी जिससे उनको 10 से 15 हजार रुपए वो आराम से कमा सके या उससे ज्यादा कमा सके। तो वो एक गारंटी कार्ड है, वो डायरेक्ट नहीं बल्कि लोगों को इनडायरेक्ट बेनिफिट देने का एक तरीका है। जो भी उस कार्ड को बनाएगा उसको उस वक्त प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए, डायरेक्ट 20 हजार रुपया देने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये कोई डायरेक्ट 20,000 रुपए देने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट 2,000 रुपए सिर्फ वृद्धा पेंशन के लिए देने वाली बात है। और अगर कोई ऑप्ट करता है कि हमको सरकारी स्कूल में नहीं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, तो वैसे लोगों को पर बच्चा के हिसाब से 500 रुपए पर महीने दिया जाएगा। ये डायरेक्ट पैसे होंगे। लेकिन बाकी के जितने भी उसमें स्कीम है, जैसे लेबर के लिए है या किसानों के लिए है या नौकरी के लिए है, ये सारे जब तक आप उस काम को करेंगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। सर, अमोड़ का जनता जिस तरह से आप लगातार क्षेत्र में मेहनत करते थे और अभी भी करते हैं, तो इससे क्या लगता है कि इस बार अमोड़ का जनता आप पे दया दिखाने वाले हैं? मैं अमोड़ का बेटा हूं और वो अपने बेटे पे भरोसा करेगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग जो हमें आज तक देखते हुए, बचपन से अभी तक देखते हुए आया है, वो हमारे कामों से बहुत प्रभावित है और इंशाअल्लाह हम पे विश्वास कर इस बार अपना दाव इंजीनियर महफूज आलम के नाम पे वो लोग लगाने को तैयार है। सब चर्चा करते हैं, लेकिन अमोर की अगर बात किया जाए, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर कोई सा भी विकास के मामले हो, किस तरह से हालात जर्जर है? अगर आप स्वास्थ्य के लिए कोई बेहतर सुविधा नहीं है, शिक्षा के हालात तो एकदम 0 से 0 हो चुके हैं, किस तरह से हालात बदल सकते हैं? देखिए, अभी जो करंट व्यवस्था है वो इस तरह से है कि आप अगर कोई सवाल करते हैं तो बस वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर आप हमें वोट नहीं देंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे। अब वो बीजेपी के तर्ज पे कि भैया जिस भी बात को, जो भी सवाल आप कर लेंगे हर एक में जय श्री राम, उसी तरह से यहाँ पे जो भी आप सवाल करेंगे हर एक में आपको कहा जाएगा कि आप अगर हमें वोट नहीं देंगे तो आप जन्नत नहीं जाएंगे। यही तर्ज पे लोग काम कर रहे हैं। रियल पॉलिटिक्स यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है कि उस पॉलिटिक्स से यहाँ के इलाके के लोगों का डेवलपमेंट हो, विकास हो। ये कोई नहीं कर रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां, सब कोई अपने जो यहाँ की कमजोरी को पकड़ चुके हैं कि लोग यहाँ पे जात पात, सुजापुरी कुलैया, हिंदू मुस्लिम्स के नाम पे वोट देते हैं और उन्हीं सब चीजों को वो लोग आगे करते हैं। कोई भी हमारे हर एक कौम को, हर एक यहाँ के रहने वाले लोगों को इकट्ठा कर एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात नहीं कर रहा है कि हर किसी का डेवलपमेंट हो, हर किसी का विकास हो। ये बात कोई नहीं कर रहा है, बल्कि कैसे हम इसको तोड़कर अपने तरफ लेके आए, कैसे हम इसको, इसके दिमाग में ये डाल दें कि हमें वोट नहीं देंगे तो आप जन्नत नहीं जाएंगे।
कैसे हम इस बात पे ये बात इनके दिमाग में डाल दें कि वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, सिर्फ कौमियत के नाम पे वो हमें लूटना चाह रहे हैं, या सुजापुरी कुलिया के नाम पे वो लोग हमें बांटकर बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और कोई दूसरी बात, कोई डेवलपमेंट की बात वो करना नहीं चाहते हैं, जो कि वो कर ही नहीं सकते हैं। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विजन नहीं है, वो अमर का बेटा नहीं है, या अमर का कोई अगर बेटा है तो वो लगभग इतना उनका उम्र हो चला है कि वो कुछ सोच नहीं सकते हैं, वो उठकर खड़ा नहीं हो सकते हैं। यहाँ के लोगों को कैसे उठकर खड़ा करेंगे? तो मैं हर एक अमौर के अवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बार एक नौजवान को चुने, इंजीनियर महफूज आलम से कोई अगर बेहतर है तो आप उनको चुने, और अमौर की तस्वीर और तकदीर को बदलें। सर एक चीज और देखा जाता है कि जो हमारे इलाका के लोग हैं, प्रखंड में हो, पंचायत में हो, या फिर कोई सा अधिकारी के पास हो, सुबह उठते हैं झोला लेके घूमते हैं। रिश्वत के बिना अगर एक बुरा आदमी 10 दिन घूम के है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर अमौर में रिश्वतखोरी पे किस तरह से कंट्रोल हो सकता है? आखिर यहाँ के जो व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जा सकता है? आप मौलाना नौमान साहब का वीडियो देखे होंगे, उन्होंने हजारों की महफिल में हमारे प्रेजेंट विधायक को हिदायत दिए थे, एक आलिम दीन और एक महफिल जहां पे अल्लाह और रसूल की बातें हो रही थी, उस महफिल से उन्होंने हमारे प्रेजेंट विधायक से रिक्वेस्ट किया था कि आपको हमने चुना है तो इन भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाने के लिए चुना है, आपको हमारे ऊपर ही तंज करने के लिए नहीं चुना है। तो हमारे जो प्रेजेंट विधायक हैं वो सिर्फ हमारे जो हाफिज मौलाना लोग हैं उनके कार्यशैली पर तंज करते रहे, लेकिन किसी पे लगाम नहीं लगाया। भ्रष्टाचार वहां उस चरम पे पहुंच चुका है जहां से वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। आप अगर आपके एमएलए से भी अगर आप बात करा देंगे तो बगैर पैसे का आपका काम नहीं होगा। कोई भी ऐसा काम जो बगैर पैसे का हो जाता हो तो हमें बता दीजिए, आपको एक एग्जांपल दे दीजिए। क्योंकि जब आप सेम जो जो पैसे दिया जाता है उस पैसे का हिस्सा अगर कोई लोकल लीडर मांगेगा तो पदाधिकारी उससे कैसे डरेगा? अगर एक लोकल लीडर जिसका उसमें हिस्सा ना हो तो पदाधिकारी की मां मर जाएगी कि वो किसी लोकल आदमी से पैसा ले ले। जनता आपको चुनते हैं तो आप क्या करेंगे? हम ऑब्वियसली इन सारे पदाधिकारियों के ऊपर लगाम लगाएंगे, बल्कि इनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगे, यहाँ के यूथ को एम्पावर करेंगे कि आप इस पे लगाम लगाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अकेले महफूज अगर कुछ नहीं कर सकता है तो यहाँ के सारे नौजवानों को मैं अपने साथ लेके आऊंगा कि आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, और इन भ्रष्ट अधिकारियों को की अलग से बैंड बजानी पड़ेगी। ये लोग अगर ऐसे नहीं सुधरते हैं तो इन लोगों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाकर उन लोग को एक एक करके सबका रैगिंग करवाना पड़ेगा, तब जाकर के वो सुधरेंगे। उसके लिए अगर हम सबको जेल भी जाना पड़े तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। सर लास्ट सवाल के आखिर आप अमूर के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि आप इस बार अपने घर के बेटे को चुने, आप एक नौजवान को चुने जिसके पास मिशन और विजन हो। आप इंजीनियर महफूज आलम या इससे भी बेहतर कोई अगर उम्मीदवार आपके सामने आते हैं तो आप उनको चुने, ताकि आपका घर आपका बेटा सही करेगा। कोई बाहरी आकर के आपके दर्द को नहीं बांटेगा, आपका दर्द सिर्फ और सिर्फ आपका घर का बेटा ही बांट सकता है। जो प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, जो लोग इस घर में रहते हैं वही इसको देखता है, सुनता है और समझता है, और प्लानिंग कर सकता है कि इसको वो बदल सके। सर कई लोग कहते हैं कि जनस्वराज बीजेपी का बी टीम है, वो लोग पहले बीजेपी के लिए काम करते थे, ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनस्वराज सीधे साल भर पुरानी पार्टी है। आज तक जनस्वराज ने किसी को सपोर्ट नहीं किया। इसको बनाने वाले प्रशांत किशोर जी ने 2014 में मोदी जी को सत्ता में लेके आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगभग 10 मुख्यमंत्री बनाए जो कि बीजेपी से उलट है, बीजेपी का नहीं है, बल्कि हर जगह इस 10 जगह उन्होंने बीजेपी को हराया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको सब मिल जाएगा। नीतीश कुमार और लालू जी का जो गठबंधन बिहार में 2015 में कराया गया था वो भी हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने कराया था। उसके बाद ममता बनर्जी साहिबा, उनका जो सीट बचा, उनको जो मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो भी प्रशांत किशोर जी ने ही किया था। स्टालिन वगैरह को भी मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी ने बनाया। आप अरविंद केजरीवाल जी का पंजाब में सरकार और दिल्ली में सरकार, ये सारे बीजेपी से उलट है। तो जब उन्होंने
2014 में काम शुरू किया था तो ऑब्वियसली बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद हमेशा बीजेपी से उल्टा है। एक बात याद रखिए, लोहे को लोहा काटता है। अगर आप लोहे को लकड़ी से काटने चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो बीजेपी को अगर हराना है तो उतना ही सशक्त और शक्तिशाली आदमी हम लोग को चाहिए जो उनके खिलाफ खड़े होने का हिम्मत करता हो। प्रशांत किशोर में वो हिम्मत है। बिहार का व्यवस्था बदलने वाला है। इसके बाद हम लोग यूपी को पकड़ेंगे और इंशाल्लाह हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को चेंज करेंगे। मोदी जी को जनस्वराज और उसकी टीम, जो हमारी टीम है, ये इंशाल्लाह हराएगी।